बीते कुछ महीनों में कई खबरों के हवाले से सडन हार्ट अटैक के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में केपीएम अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर एसके सिंह ने बताया कि सर्दियों के मौसम में अक्सर खून की नलियां सिकुड़ जाती हैं। यही खून की नलियां दिल को रक्त सप्लाई करती हैं। इससे बचने के लिए जहां एक तरफ सर्दी से बचाव की सावधानियां रखनी चाहिए, वहीं खान पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर्दियों के मौसम में अक्सर लोग तैली या बाहर का बना खाना ज्यादा प्रयोग में लाते हैं। ऐसी बीमारियों के पीछे यह भी बड़ा कारण होता है। बीते कुछ मामले जिम में कसरत करने के दौरान हार्ट अटैक के भी मामले सामने आए हैं। ऐसे में प्रत्येक शरीर की क्षमता अलग होती है। किसको कितनी वर्जित करनी है, यह भी हृदय विशेषज्ञों से जान लेना चाहिए। उत्तर से आ रही बर्फीली हवा की गति कमजोर होने से ठंड में कमी आने लगी है। दिन की अपेक्षा रात में अभी भी शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में रोगियों को अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। यूएचएम अस्पताल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि अब मरीजों की संख्या काफी कम है, लेकिन फालिज और सांस के मरीजों में वृद्धि हुई है। ठंड की वजह से लोगों में निमोनिया हो जाता है, वहीं मरीज ज्यादा आ रहे हैं। उनका कहना था कि कोविड और डेंगू जैसी महामारी लगभग खत्म हो गया है, फिर भी अस्पताल में इनकी जांचें की जा रही हैं। देखिए, अभी तो मरीजों की संख्या काफ़ी कम है, ओपीडी में और एडमिशन के हिसाब से काफ़ी कम है। बस ये है कि फालिज वालों की इसमें थोड़ी वृद्धि हुई है और सांस के मरीज जो हैं उनमें ठंड से सेकेंडरी निमोनिया जो हो जाता है या सीओपीडी अस्थमा बढ़ जाता है, वही लोग ज़्यादातर आते हैं, भर्ती होते हैं, जैसा होता है इलाज किया जाता है। नॉर्मल कोई स्पेसिफाइक बीमारी जो होती हैं जैसे कि महामारी हैं, कोविड डेंगू, ये सब खत्म हो गया, इसमें कोई अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो साथ जो कोविड की जांच भी चल रही है हमारे यहाँ, डेंगू की जांच भी चल रही है, मलेरिया बुखार भी कम है, टाइफाइड भी कम है, ये चीज़ें इन्फेक्शन काफ़ी कम है। कुछ पोस्ट कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं क्या? अब देखिए, जो कार्डियक मरीज़ हैं या फालिज के मरीज़ हैं उनको आप नेचुरल भी कह सकते हैं, पोस्ट कोविड भी कह सकते हैं। लेकिन पोस्ट कोविड इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि अभी जब ठंड नहीं थी तब वो मरीज़ नहीं आए थे, तब उनकी संख्या में वृद्धि नहीं हुई थी। कोविड गए हुए 1 साल हो गया, तो हिसाब से इनको ठंड का ही कारण माना जा रहा है इस समय जो कार्डियोलॉजी में आ रहे हैं। और ये जैसे ही ठंड होगी हमें उम्मीद है कि गिरावट हो जाएगी इसमें संख्या में, और फिर नॉर्मल कोर्स में जो होता है वही आएगा। नहीं, सडन हार्ट अटैक तो जाड़े में हर साल सडन हार्ट अटैक वाले मरीजों की संख्या बढ़ती है। उसका कारण ये है कि जब जाड़ा होता है तो मरीजों के खून की नलियाँ सिकुड़ती हैं जाड़े की वजह से। तो हार्ट को भी खून की नलियाँ हार्ट को भी ब्लड सप्लाई करती हैं। तो जाड़े में खून की नलियाँ जब सिकुड़ेंगी तो मरीजों का हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा रहती है। इसीलिए जाड़ा आते आते ही हम लोग ये सलाह देते हैं कि आप जाड़े में सुबह जल्दी ना निकलें, धूप आ जाए तभी घर से बाहर निकलें। मॉर्निंग में वॉक करना है तो धूप में जब धूप निकल आए तब वॉक करें, और पूरे कपड़े जाड़े के पहनने के बाद वॉक करें। पहले ऐसा सोचा जाता था कि हार्ट अटैक की बीमारी 40 या 50 साल से ज़्यादा के उम्र के लोगों की बीमारी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारा 20 साल, 25 साल, 30 साल के लड़कों को भी हार्ट अटैक होता है। उसका कारण वही है कि जो यंग जनरेशन है वो जाड़े में अपना बचाव नहीं करते हैं और जाड़े में बिना कपड़े के घूम रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं जिनसे कोलेस्ट्रॉल उनके ब्लड में बढ़ रहा है, वही खून की नलियों में जम रहा है। तो ये हमारा जो फूड हैबिट्स गड़बड़ हुई हैं फास्ट फूड वाली, इसकी वजह से यंग जनरेशन में भी हार्ट अटैक की संख्या अब नोट होने लगी है। और दूसरा, बच्चों का, यंग जनरेशन का लापरवाह रहना कि जाड़े में भी कपड़े न पहनना, देर रात तक पार्टी करना, ये सब दिक्कतें हैं। दूसरा, कुछ लोगों को ऐसा देखा गया कि जिम करते करते हार्ट अटैक आ गया। तो जिम करते हुए लोगों को, सबको जिम करना, कितनी हद तक जिम में एक्सरसाइज करनी है, ये आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट को या डॉक्टर से पहले पूछ लें। ऐसा नहीं है कि जिम की एक्सरसाइजेस सबके लिए एक समान होती हैं।